गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने स्टूडेंट्स वचन पढ़ा था, हमारा चैप्टर वचन देखिए, इसका दोहरान करते हैं हम आज फिर से, क्योंकि आपके PT 1 में आएगा वचन का चैप्टर। तो फिर से आप रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ साथ। बुक का पेज नंबर 34 निकालिए। आपकी जो व्याकरण निधि है उसका पृष्ठ संख्या आप निकालिए 34। ठीक है। देखिए, वचन बदलने के कुछ यहाँ पे नियम दिए हुए हैं। एक वचन को बहुवचन में बदलते हुए ई, जो बड़ी ई की मात्रा है, वो किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। ठीक है। और बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में। जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो किस में बदल जाती है? छोटे ऊ में। जैसे मक्खी का मक्खियाँ, आपने देखा कि ये वाली जो ई की मात्रा है, ये देखिए इस ई में बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे आधा वर्ण भी आया है, इधर भी आधा वर्ण है। तो आधे वर्ण की कोई वो बात नहीं है कि आधा वर्ण होगा तो इसमें मात्रा छोटी होगी। बात यह है कि बहुवचन बनाते समय ये मात्रा छोटी हो जाएगी। इसी तरह वधु का वधवे, इसमें भी ऊ की मात्रा छोटी हो गई है। ठीक है। प्रथम नियम तो इसका ये है। फिर दूसरा देखिए, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जहाँ हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापक आ गए हैं, अध्यापक जी आ गए हैं, दादाजी आ गए हैं। आ गए हैं वैसे बहुवचन शब्द है। अब दादाजी एक ही है, लेकिन हम उनको आदर दे रहे हैं। पिताजी बाहर जाएंगे, हम उनको आदर दे रहे हैं, इसलिए आदर सूचक शब्द भी का वहाँ हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन के रूप में। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे और भी शब्द जैसे दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही किस में होते हैं? बहुवचन में। एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन से एक वचन बनाते हैं, उस वक्त ये जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कौन कौन से? दर्शन, बाल, हस्ताक्षर और आंसू। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बाजार, भीड़, बरसात, पानी आदि। ठीक है। ये वाले शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में ही। कौन कौन से शब्द? बाजार, भीड़, बरसात, पानी आदि। संज्ञा के वचन परिवर्तन के साथ उसकी क्रिया का भी वचन बदलता है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। जैसे ही वचन बदलता है संज्ञा का, वैसे ही क्रिया का भी वचन बदल जाता है। अगर संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, और संज्ञा अगर एक वचन में है तो क्रिया भी किस में होगी? एक वचन में होगी। देखिए किस तरह, लड़का पढ़ता है। अब लड़का पढ़ता है, आपने यहाँ पे देखा है जो शब्द है इसकी सहायक क्रिया है। इस है में कोई बिंदी नहीं लगी हुई है। जब है में बिंदी लगती है तो वो बहुवचन की क्रिया हो जाती है, लेकिन बिंदी नहीं लगी है तो एक वचन है। अब लड़के पढ़ते हैं, यहाँ पे अनुस्वार लगाया है हमने, तो ये किस में हो गई क्रिया? बहुवचन में। ठीक है। इसी तरह आप देखिए, लड़का का लड़के, पंखा पंखे, चूहा चूहे। ये जो वचन है ये तो संज्ञा के बदल ही रहे हैं, लेकिन जब आप वाक्य बनाते हो तो वाक्य जब बनाते हो तो क्रिया भी होती है उसमें, तो क्रिया में भी वचन का परिवर्तन होता है। यह आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और ये सारे शब्द आप याद कर लेंगे। याद करने की इतनी, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जब इनको बार बार में लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसकी मात्रा किस तरह से लगती है, किस पे अनुस्वार लगेगा। बोल बोल के लिखें तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी। चूहा का चूहे, बच्चा बच्चे, मेला मेले, संतरा का संतरे, बेटा बेटे, लोटा का लोटे, केला केले, पुस्तक पुस्तकें। अब यहाँ पे लड़के के ऊपर, लड़का का लड़के, लड़के के ऊपर नहीं लगा है अनुस्वार, लेकिन पुस्तकें पे अनुस्वार लगा है। तो हर जगह नहीं लगेगा, ये भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में ये भी एक मात्रा के रूप में ही प्रयोग होता है। आप सोच रहे हैं कि मैंने अनुस्वार ही तो नहीं लगाया है, तो इस एक शब्द में आपको करना क्या है? सिर्फ एक मात्रा और एक अनुस्वार ही लगाना है। अगर वही आप गलत करेंगे तो फिर आपका गलत ही हो जाएगा पूरा वर्ड।
बात का बातें, बहन का बहने, औरत औरतें, कापी कापियाँ। अब यहाँ पे क्या लगा है? अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा है। चंद्र बिंदु का अधिकतर प्रयोग होता है बहुवचन में, और अनुस्वार का यानी कि बिंदी और चंद्र बिंदी का बहुत प्रयोग होता है बहुवचन बनाते वक्त। ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जब एक वचन में मात्रा बड़ी होती है तो अधिकतर बहुवचन में मात्राएं छोटी हो जाती है। ये आप खास ध्यान रखिए, इससे आपकी कम से कम गलतियां होगी। ठीक है, जैसे आप देखिए मणि, यहाँ पे मणि में भी मात्रा छोटी है तो इधर मणिया में भी मात्रा छोटी आएगी, क्योंकि मणि जो शब्द है वो जल्दी से, मणि नहीं है, मणि जल्दी से बोला जाने वाला है, तो वो पहले से ही छोटी मात्रा का है, तो यहाँ पे इधर भी छोटी ही चलेगी, वो बड़ी नहीं होगी कभी। मिठाई मिठाइयाँ, अब यहाँ ई जो बड़ी थी इधर छोटी हो गई। नदी नदियाँ, तितली तितलियाँ। आप देख रहे हैं किस तरह मात्राएं छोटी होती जा रही है। मक्खी मक्खियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, दवाई दवाइयाँ, मछली मछलियाँ। आप पेज निकालिए अपने बुक का और उसमें ये बार बार में प्रैक्टिस कीजिए बोलने की और लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने आपको ये करके भेजे ही थे, फिर से हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ये जो पॉइंट आपके चैप्टर के बाद में दिए हुए होते हैं, ये पॉइंट आप हमेशा याद करेंगे, इनसे प्रश्न बनते हैं और सीधे सीधे ही बनते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है, मैंने आपको अभी बताया चैप्टर में भी, और कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन के रूप में होता है। इस तरह रिक्त स्थान में आपके आ सकते हैं प्रश्न, तो आप इनको याद कीजिएगा। बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा है वो छोटी ई और छोटा ऊ में बदल जाती है। संज्ञा के वचन परिवर्तन में से वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ये यहाँ पे आपके अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जैसे साड़ी का साड़ियाँ, दवाई का दवाइयाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, संतरा का संतरे, चूहा चूहे, मात्रा का माला का मालाएँ, लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, कुत्ता कुत्ते, दुकान ने क्या दुकान। अब दुकान में ये मात्रा बड़ी है स्टूडेंट्स, दुकान में मात्रा क्या है? बड़ी है, ध्यान रखिए आप, ये बड़ी मात्रा आएगी इसमें। ठीक है, आंसू, अब आंसू हमेशा ही आंसू ही रहता है, इसका वचन परिवर्तन नहीं होगा। बाजार बाजार, बाजार का बाजार ही रहता है। हमने पढ़ा था कि बाजार हमेशा एक वचन में होता है, तो वो हमेशा बहुवचन में भी वैसा ही प्रयोग होगा। आँखें आँख, आँखें हैं, ये बहुवचन है तो इसको हम एक वचन बनाएंगे आँख। जहाँ एक वचन होगा वहाँ पे बहुवचन बनाना है, वचन बदलना है तो ऐसे करना है। पतंगे हैं तो पतंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला पेज देखिए, आप ये वाला निकालिए, पेज नंबर 1 को अनेक से मिलाइए और चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पे सबसे पहला चित्र किसका है? फूल। तो फूल यहाँ पे क्या है? बहुत सारे फूल। पहले तो आप इनको एक से अनेक को मिलाइए, फूलों। तितली है, यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ। ठीक है, लड़का, ये लड़के, पुस्तक, ये पुस्तकें, ऐसे मिला दीजिए। ये चिड़िया, ये चिड़िया। ठीक है, उसके बाद में इनके आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख देंगे आप। ठीक है, पेंसिल से करेंगे। इसी तरह आओ, फल उठाएं और फलों की टोकरी में सजाएं। फलों की टोकरी सजानी है आपको, तो फल उठाने। सबसे पहले जो फल दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ये क्या है? अंगूर। अंगूर है पहले चित्र में, और तरबूज है, तो तरबूज तो आप इधर भरेंगे और अंगूर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख देंगे अंगूर, और यहाँ पे तय लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे तरबूज। ठीक है, यहाँ पे मौसमी, ये मौसमी देखो खालिस्तान छोड़ा हुआ है, मौसमी भर देंगे, यहाँ पे भरेंगे संतरा। ठीक है, यहाँ पे अनानास और यहाँ पे केले, अनानास भरेंगे और यहाँ पे केले, इस तरह से। ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर।
ओके स्टूडेंट्स, इसका आप रिवीजन करेंगे, याद करेंगे जितने भी यहाँ पे जो एक वचन से बहुवचन शब्द दिए हुए हैं उनको। ओके, थैंक यू।